ये कहानी है जॉन नाम के मछुआरे की, जो हर रोज की तरह अपनी छोटी सी नाव में मछली पकड़ने के लिए निकलता है। लेकिन इस दिन कुछ अलग होता है, क्योंकि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा होता है और दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता और जॉन रास्ता भटक जाता है। और कुछ देर के बाद उसे एक बोट दिखाई देती है। वो अपनी नाव को उस नाव के करीब ले जाकर उसको बांध देता है और उसको अंदर जाकर देखने का फैसला भी करता है। जैसे ही वो उस नाव के अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरी नाव खाली थी। ना तो कोई इंसान और ना ही कोई आवाज, बस था तो एक खाली सन्नाटा। जॉन जब उस नाव में गया तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। खाना बिल्कुल ताज़ा था और कपड़े भी सलीके से रखे हुए थे और हर जगह इंसान के मौजूद होने के आसार थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और वो नाव को चालू करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इंजन काम नहीं करता। खाली समंदर में इतनी बड़ी नाव देखकर जॉन हैरान रह जाता है। वो दूरबीन से चारों तरफ देखने की भी कोशिश करता है कि शायद कोई पास हो, लेकिन घना कोहरा सब कुछ ढक रहा था। निराश होकर वो कंट्रोल रूम पहुंचता है और वहां का रेडियो ऑन करता है संकेत भेजने के इरादे से। जॉन ने संदेश भेजा कि नाव समंदर में फंसी है, कोई सुन रहा है तो जवाब दो। संदेश भेजने के बाद अब वो सोचता है कि उसे छोटी नाव से घर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी नाव वहाँ नहीं थी, जबकि उसने उसको बांधा था। उसकी हैरानी और ज्यादा बढ़ जाती है जब वो देखता है कि चारों तरफ का कोहरा गायब होने लगता है और आसमान भी नजर आने लगता है और दोपहर का समय हो चुका था। लेकिन जॉन को समझ में नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। वापस जाने का रास्ता न देख वो वापस उसी नाव पर लौट आया और नक्शे के सहारे रास्ता ढूंढने लगा। जॉन अब ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो है कहाँ और वो अपने घर कैसे लौट सकता है। परेशानी ये थी कि इस नाव का इंजन खराब था। अगर उसे लौटना था तो किसी भी तरह इंजन को ठीक करना था। वो पूरी मेहनत के साथ आखिरकार उस इंजन को ठीक कर लेता है। अब नाव चालू हो चुकी थी और रास्ता भी सीधा सीधा चल रहा था, लेकिन खतरा अभी भी उसके सर पर मंडरा रहा था। जॉन वापस से कंट्रोल रूम में जाकर फिर से रेडियो से संपर्क करता है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। फिर जॉन टॉयलेट करने के लिए ऊपर आता है और कोई आसपास नहीं था, तो वो सोचता है कि समंदर में ही कर लेता हूँ। जैसे ही वो किनारे पर जाता है तो उसे कोई पीछे से अचानक धक्का दे देता है। वो सीधा पानी में गिरने वाला होता है, लेकिन उसने मजबूती से रेलिंग को पकड़ लिया और खुद की जान बचा ली। और हवा और पानी का दबाव इतना था कि वापस नाव के अंदर आना मुश्किल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और हार नहीं मानी और धीरे धीरे कर नाव के ऊपर आ गया। इस सब के बीच जब उसका काम पूरा नहीं हो पाया तो वो टॉयलेट करने के लिए नीचे जाता है और जैसे ही वो टॉयलेट करता है तो पीछे से कोई दरवाज़ा बंद कर लेता है। जॉन उसे पहले हवा का झोंका समझता है और उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो वापस निकलने की कोशिश करता है तो देखता है कि दरवाज़ा तो बाहर से लॉक हो गया है। अब वो हैरान रह जाता है। अब वो हर कोशिश करता है बाहर निकलने की। उसने दरवाज़ा खोलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। अब उसे लगने लगा था कि नाव पर वो अकेला नहीं है, उसके अलावा भी नाव पर कोई है जो दिखता नहीं है बल्कि मौजूद है। उसे लगने लगा कि उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। वो जोर से चिल्लाता है कि कृपया कोई भी हो दरवाजा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, बल्कि बस मैं तो देखने आया था। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब वो समझ चुका था कि मदद की उम्मीद करना बेकार है। कीवन को खोलकर उसमें देखता है कि उसमें खून है। डर का माहौल था, लेकिन उसने डर को नजरअंदाज कर दिया और एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन ताला अभी भी नहीं खुलता। तभी पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई बड़ा कुछ होने वाला हो। जॉन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तभी उसकी नजर ऊपर वाली खिड़की पर पड़ती है। वो किसी तरह उस खिड़की से बाहर झांकता है। दूर से एक जहाज उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। उसकी दिशा इस नाव के बिल्कुल सीध में थी। जॉन समझ चुका था कि अगर वो नाव इस नाव से टकरा तो सब खत्म हो जाएगा। उसने किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश की। उसने सिग्नल देने का भी सोचा, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं और उसने अपनी शर्ट उतारी और जोर जोर से उसको लहराने लगा कि उस जहाज में बैठा हुआ कोई उसको देख ले। लेकिन अफसोस, इतना सब होने के बाद भी किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अब जॉन को किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी। अगर उसकी नाव इसी तरह आगे बढ़ती रही तो वो दूसरी नाव से टकरा कर सब खत्म हो सकता है। तभी उसकी नजर खिड़की के पास पड़ी एक रस्सी पर पड़ती है। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया, अगर वो इस रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद जहाज को रोक सकता है। उसने तुरंत रस्सी को बांधकर फेंका